मॉडर्न समय का सबसे बड़ी समस्या है बातचीत, और उससे भी बड़ी समस्या है इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल। आज हम बात करने वाले हैं वही बेहोशी की, जो कि हर किसी में कूट कूट के भरा हुआ है, जो कि सब दिशाओं से चली आ रही बीमारी है। और आज की टाइम में तो ये बात उठानी ही फिजूल मालूम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। और जब कोई काम से फुर्सत मिलता है तो आदमी अपनी पॉकेट में से निकाल के देखने लग जाता है, जैसे कि जन्म हुई है मोबाइल देखने के लिए। और अगर बस चले तो घुस ही जाए मोबाइल के अंदर। करीब करीब पागल होने जैसा स्थिति आ गई। ये टेक्नोलॉजी आज ज़रूरत तो है, लेकिन तुम ज़रा सोचो, इंसान व्यवहार सोच के कर रहा है क्या? और बातचीत तो ऐसी है कि जैसे इसके लिए ही ईश्वर ने पैदा किया इंसानों को। तुम अगर एक सप्ताह की अपने मन में चल रही विचारों को बिना कंजूसी और बिना बेईमानी किए लिख कर रखो तो पता चलेगा कि मन कितना बेकार, बेहुदा, बेमतलबी विचारों से भरा पड़ा है। तुम हैरान होगे जब बाद में पढ़ोगे। तुम छुपाओगे उस लेखा जोखी को हर किसी से कि कोई पढ़ ना ले। पढ़ने से तुम लज्जित होगे, और अगर किसी ने पढ़ लिया संयोग वसात तो तुम्हें पागल समझेंगे। मजे की बात है, ये सबकी हालत करीब करीब तुम्हारे जैसी है। लेकिन कोई देखता नहीं, कोई ध्यान देता नहीं उस तरफ। तुम करते क्या हो? सुबह से लेकर सांझ तक सिर्फ दोहराते चले जाते हो। कल जो किए थे आज भी वही करते हो, कल जो बोले थे आज भी वही बोलते हो। एक ही काम हर रोज। अपने जीवन शैली को थोड़ा देखो। एक ही काम, कल भी क्रोध किया था, कल भी घृणा किए थे, कल भी ईर्ष्या उठी थी, कल भी द्वेष हुआ था। कलों की बैल की भांति किए चले जा रहे हो। सुबह उठ के फ्रेश होके नाश्ता करके ऑफिस, दुकान, नौकरी, काम, फिर शाम को थके मांदे घर आने से पहले दोस्तों से गप्पे मार के, डिस्को में दारू पी के, किसी क्लब में बैठ के दूसरों के चर्चा करके अपने को गवा के घर लौटते हो। क्या यही जीवन है? नहीं, यही जीवन नहीं है। जीवन का तुम्हें पता नहीं। जीवन का आनंद तुम जिस रास्ते में खोज रहे हो वो रास्ता ही गलत है। जीवन का शुरू होता है दूसरे आयामों पे। बाहर तुम जितना भी खोज लो मिलने वाला नहीं है। जीवन है अपने तरफ। जब तुम मुड़ते हो तब से, लेकिन वो रास्ता तुम्हें पता नहीं। अपने तरफ मुड़ने से तुम्हें पहली दफ़ा पता चलता है जीवन के बारे में। जब तुम अपने होश को संभालते हो तब तुम आनंद का पता चलना शुरू होता है तुम्हें। इस दुनिया में एक ही योग्य काम है, वो है अपने होश को संभालना, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आए। अगर तुम अपने होश को बिना खोए संभाल पाए, अपने भीतर साक्षी को स्थापित कर पाए, तो तब तुम्हें पता चलना शुरू होगा जीवन में आनंद
आनंद के बारे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने एक संस्मरण में लिखा है। वाइसरॉय के सभा में जाने के निमंत्रण मिले थे उन्हें सम्मानित करने के लिए। वाइसरॉय उनको सम्मानित करने के लिए बुलाए थे, तो गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े ढंग के नहीं थे उस सभा में जाने के लिए। तो उनके कुछ दोस्तों ने विद्यासागर को सभा में जाने के लिए कुछ ढंग के कपड़े बना के दिए। सभा में जाने के एक दिन पहले सांझ की वक्त बगीचे में टहलने के लिए गए विद्यासागर, तो देखा एक मुसलमान वयस्क आदमी आगे आगे चल रहा था, हाथ में छड़ी लिए, कुर्ता पाजामा टोपी लगाए, अपनी चाल में मस्त हो गए। इतने में ही घर के एक नौकर दौड़ते हुए आके कहा, तहसीन साहब जल्दी चलिए, घर में आपके आग लग गई। सुन के तहसीन साहब जैसे चाल से चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। चाल में रत्ती भर का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नौकर देखा, फिर से बोले, अरे तहसीन साहब आपने शायद सुना नहीं, किस सोच में डूबे हैं, आपके घर में आग लगी है, जल्दी चलिए। तब तहसीन साहब ने बोले, सुन लिया, तुम जो बोले, तुम जाओ, घर में आग लगी है तो क्या हुआ, अपने जिंदगी भर के चाल को छोड़ के नहीं जा सकता, तुम जाओ, मैं आती हूँ। देख के सारा कांड विद्यासागर मोहित हो गए, दंग रह गए और उनके साथ चले पीछे पीछे। तो घर पहुँच के देखा नौकर चाकर पड़ोसी को आग बुझाने के बारे में सब कुछ समझा के बाहर अपने वही चालों के साथ खड़े हैं, एकदम मस्त हो गए। विद्यासागर बाद में सोच में पड़ गए, उस वाइसरॉय की सभा में जाने के लिए अपने कपड़े, अपने जीवन भर की चाल को क्यों बदलूं मैं। उस तहसीन साहब को देख के चकित हुआ, बड़ा अनूठा आदमी था, वो किस चीज को संभाले हुए थे, वो है होश। नानक ने जिसे सुरती कहा है, मनन करते करते ओंकार की नाद ऐसे भीतर बैठ जाए जो किसी भी कारण या किसी भी परिस्थिति में खोने योग्य नहीं है। और तुम जैसे होश खोने को ही बैठे हो, सिर्फ बहाना खोजते हो। बहाना क्या, तुम्हारे पास होश ही नहीं है तो खोओगे क्या। तुम मौन हो जाओ, मौन होने की कोशिश करो। जगत में 90% समस्याओं का जड़ है बोलना। अगर तुम चुप हो जाओ तो तुम्हारे समस्या करीब करीब 80% से 90% ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मौन का अपने भीतर साधना शुरू करो। दूसरों से बात करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, उल्टे तुम फंसते चले जाते हो। तुम्हारा होश साधना नहीं हो पाता, तुम जीवन के दिए गए कुछ अल्प अमूल्य समय को गंवाते चले जाते हो। समझ लो, एक लड़की को देखा तुमने, फिर प्रेम निवेदन किया, तुम बोले मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हें पता नहीं, तुम फंसे। और शुरू होगा लंबी श्रृंखला बातचीत की। तुम ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे भीतर अभी तुम्हारे लिए प्रेम जाग रहा है, कल की मुझे पता नहीं, शायद रहे ना रहे। इससे अहंकार को चोट पहुँचती है।
तो तुम कहते हो सदा प्रेम करूँगा, जन्मों जन्मों तक प्रेम करता रहूँगा। तुम्हें पता है सदा के मतलब क्या है, लेकिन बोलने में तुम्हें मज़ा आता है। सदा शब्द, इससे तुम्हारा अहंकार को रस मिलती है, मज़ा आता है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं बोल क्या रहे हो तुम। जीवन में कितने उतार चढ़ाव है, तुम्हें 1 घंटे बाद की कुछ खबर है, क्या होने वाला है पता नहीं, इसीलिए बोलते हो। तुम कर सकोगे प्रेम? अगर किसी दूसरे के साथ अपने पत्नी को सोते हुए बिस्तर पर देख लोगे तो तुम कर सकोगे? जब चेहरे में झुर्री आएगा तुम कर सकोगे प्रेम? अगर पत्नी ने तुम्हारा काम ना करे, तुम्हारा बात ना माने, मन मुताबिक ना चले, नहीं कर पाओगे। कहाँ से लाओगे प्रेम को? जहाँ से प्रेम आता है असल में तुम्हें पता है, काम वासना में तुम डूबे हो। तुम जिस चीज़ को प्रेम समझते हो वो काम वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ज़रा सी परत है, नीचे छिपा है घृणा, जैसे दूध के ऊपर छाछ। अगर किसी में प्रेम करने की क्षमता आ जाए तो वो बेबस हो जाते हैं प्रेम करने के लिए, कारण उनके पास प्रेम की अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं देने के लिए। भीतर की काम, क्रोध, लोभ, घृणा जल के राख होने के बाद ही प्रेम का उदय होता है। प्रेम जब जागता है तो एक की प्रति नहीं जागता है, पूरे अस्तित्व की प्रति जागता है, सबके प्रति जागता है। जैसे फूल खिलने के बाद देखता नहीं कहाँ सुगंध फेंकना है और कहाँ नहीं। वो सज्जन या दुर्जन में भेदभाव नहीं करते, पशु हो या पक्षी, सब पे एक ही तरह से अपने सुगंध को लुटाता चला जाता है। वैसे ही एक बार प्रेम जागृत होने के बाद आदमी के पास सिवाय प्रेम देने की और कुछ नहीं रहता। एक असहाय अवस्था हो जाता है, विवश होते हैं फूल की भांति लुटाने को। तुम वैसे प्रेम कर सकते हो? तो जब तक नहीं कर सकते तब तक चुप हो जाओ, बाहर भीतर तब तक चुप हो जाओ, बाहर भीतर साक्षी को जगाओ, संभालो होश को, शून्यता की नाद को अपने भीतर बजने दो, शांत हो जाओ, जगा दो परमात्मा को। अपने मौन में देखो साक्षी होके। तुम अपने तरफ से कुछ ना करो तो परमात्मा करना शुरू करेगा। जब तक तुम करते रहोगे मालिक बन के, वो कुछ ना कर पाएगा। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। तुम इतने दिन तो किए बहुत कुछ, हुआ क्या? अब बंद करो अपने तरफ से, तो वो तुम्हें करवा लेगा, तुमसे करवा लेगा जो उसकी मर्जी है। तुम बस शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। मेरे बात को इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए सभी को मेरा धन्यवाद। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए सच्चिदानंद को मेरा प्रणाम। आज इतना ही।